मैडम, आपने जो पूछा है ये एक दुखती रग पे हाथ रखा है। सही मायने में बहुत चैलेंजेस हैं। इतने बड़े मिशन को आपने ग्राउंड पर सक्सेसफुली उतारा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का इनिशिएटेड प्रोग्राम नमो ड्रोन दीदी के साथ हम मुख्य रूप से जुड़े। महिलाओं के बीच में क्रांतिकारी कदम है जो इस सरकार का कदम है। पूरे भारतवर्ष की महिलाएं अपने ऊपर आत्मविश्वास करेंगी और एक घर का मेन ब्रेड अर्निंग मेंबर बनेंगी। इस सेक्टर में अभी फिलहाल क्या चैलेंजेस हैं जो आप देख रहे हैं? एक आपका इंटरव्यू मैंने देखा था, बहुत अच्छा इंटरव्यू था जिसमें आपने बोला मैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में एक बड़ा डिफरेंस लाने जा रहा हूँ। जो विश्व के डेवलप कंट्री हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएस, वियतनाम, ये ड्रोन का प्रयोग सालों से कर रहे हैं खेती के अंदर। तो ये बड़ा उपयुक्त समय है हमारे भारतवर्ष के लिए कि हमारे पास आज ड्रोन, एआई ड्रिवन ड्रोन है, तो हमारे पास प्रोडक्ट भी है और ड्रोन भी है, जिसका कॉम्बिनेशन से हम एग्रीकल्चर के अंदर क्रांति ला सकते हैं। आपके नजरिए से क्या अभी तक की बड़ी उपलब्धियां हैं जो इफ्को की रही हैं? एक साल के अंदर पूरे देश के अंदर इसका ड्रोन इंडस्ट्री का इकोसिस्टम खड़ा करेंगे। हम इफ्को, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसानों को हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पहुंचाएं, उनके द्वार तक ड्रोन को लेके जाना है, तो हमें इस इंडस्ट्री को भी खड़ा करना है। इफ्को के जिसके अंदर हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज की पूरी जानकारी है, वो हमने 12 लैंग्वेजेस में बनाई। मराठी, आसामी, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी। तो इसलिए कि वहाँ का किसान भाई अपनी लैंग्वेज में ही हमारे साथ इंटरेक्ट और कम्युनिकेट कर सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा बोलेगा। इस वक्त फ्रेम में जो है वो है दामिनी वशिष्ठ। मैं स्वागत करती हूँ एक ऐसी शख्सियत का जिसने भारत के एग्रीकल्चर और भारत के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को विश्व के मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाई है। साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को ग्राउंड पर बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया। मैं स्वागत करती हूँ इस वक्त मिस्टर अनिल कुमार गुप्ता जी का हमारे शो पर, जो डायरेक्टर है IT सेक्टर से इफ्को में और बोर्ड मेंबर भी हैं। सबसे पहले सर मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे शो पर, और साथ ही साथ कैसा लग रहा है आपको? इतने बड़े मिशन को आपने ग्राउंड पर सक्सेसफुली उतारा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का इनिशिएटेड प्रोग्राम नमो ड्रोन दीदी के साथ हम मुख्य रूप से जुड़े। और ये भारत में एक महिलाओं के बीच में क्रांतिकारी कदम है जो इस सरकार का कदम है। इस कदम से पूरे भारतवर्ष की महिलाएं अपने ऊपर आत्मविश्वास करेंगी और एक घर का मेन ब्रेड अर्निंग मेंबर बनेंगी। सर, इस सेक्टर में अभी फिलहाल क्या चैलेंजेस हैं जो आप देख रहे हैं? एक आपका इंटरव्यू मैंने देखा था, बहुत अच्छा इंटरव्यू था जिसमें आपने बोला मैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में एक बड़ा डिफरेंस लाने जा रहा हूँ। सर, क्या चैलेंजेस आते हैं सामने आपके? सबसे अच्छी बात भी है कि जो इस इंडस्ट्री के चैलेंज थे आज के टाइम में वो काफ़ी आसान हो गए हैं। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि भारतवर्ष के अंदर जो लैंड होल्डिंग है वो मार्जिनल लैंड होल्डिंग है, छोटी लैंड होल्डिंग है, और उसके अंदर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो विश्व के डेवलप कंट्री हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएस, वियतनाम, ये ड्रोन का प्रयोग सालों से कर रहे हैं खेती के अंदर। टेक्नोलॉजी को यूज करके उन्होंने अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाई और बेहतर प्रोडक्ट बनाए। पर उस ड्रोन को हम अब तक इसलिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे कि हमारी लैंड होल्डिंग छोटी है। पर एआई की इन्वेंट से और इनोवेशन होने से आज की डेट में
जो भारतवर्ष के वैज्ञानिकों ने AI बेस्ड ड्रोन बनाए जो हमारी छोटी लैंड होल्डिंग के ऊपर सुचारू रूप से काम कर सकते हैं। ये परिवर्तन पिछले 2 वर्ष के अंदर आया है। तो अब छोटी लैंड होल्डिंग के ऊपर हम अपना ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं। मीनिंग बाय कि आज हम लिक्विड फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सीड्स, इनके स्प्रे के लिए, सीडलिंग के लिए पूरी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी लैंड में हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। तो ये बड़ा उपयुक्त समय है हमारे भारतवर्ष के लिए कि हमारे पास आज ड्रोन, AI ड्रिवन ड्रोन है। इफ्को ने एक नया प्रोडक्ट विकसित किया है। ये प्रोडक्ट नैनो यूरिया लिक्विड, नैनो DAP, ये ना केवल भारतवर्ष की खोज है पर ये विश्व लेवल के ऊपर फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर भारतवर्ष की खोज विश्व स्तर के ऊपर है और इफ्को इसके अंदर सबसे अग्रणी रहा है। तो हमारे पास प्रोडक्ट भी है और ड्रोन भी है जिसका कॉम्बिनेशन से हम एग्रीकल्चर के अंदर क्रांति ला सकते हैं। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए पूरे वर्ल्ड में सारा टेक्नोलॉजी जो IT की है वो क्लाउड बेस्ड हो गई है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि इफ्को ने 3 साल पहले पूरा प्राइमरी डाटा सेंटर को क्लाउड पे लेके गई है, ओरेकल क्लाउड पे। और आज पूरे भारतवर्ष के अंदर इफ्को का नाम ये जाना जाता है कि टेक्नोलॉजी फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, इनोवेटर। तो हमारा ड्रोन, नैनो और क्लाउड, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है और इन तीनों का बेनिफिट अब हमें इस तीनों के कॉम्बिनेशन से हमें बेनिफिट पहुंचाना है अपने किसान भाइयों। जी बिल्कुल सर, आपके नजरिए से क्या अभी तक की बड़ी उपलब्धियां हैं जो इफ्को की रही हैं और साथ ही साथ आपकी, और साथ आप IT सेक्टर से बिलोंग करते हैं। जब ये ड्रोन का कॉन्सेप्ट आया, आपके लिए नया कॉन्सेप्ट था, तब आप कैसा महसूस कर रहे थे और आप बेहतरीन तरीके से ये सक्सेसफुली अब सभी को इंट्रोडक्शन मिल गया है, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जिस समय ड्रोन की बात आई कि हम ड्रोन को किस तरह के उपयोग करें, आपको बताते हैं कि पूरे देश के अंदर केवल 8 कंपनियां हैं जो DGCA सर्टिफाइड थी और ड्रोन बना रही थी। बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज के अंदर थे एग्री ड्रोन की इंडस्ट्री। हमने 8 की 8 इंडस्ट्री को सर्वे किया। अधिकतर कंपनियां साउथ बेस्ड हैं। 3 कंपनियां थोड़े लार्ज स्केल पे मिली, 5 कंपनियां बहुत ही इनिशियल स्टेज के अंदर थी और उनका टर्नओवर जब हमने देखा ऑन पेपर तो सिंगल डिजिट के अंदर उनका टर्नओवर था, मीनिंग बाय लेस देन 10 करोड़ रुपीस का। पूरे देश के अंदर मैडम 800 ड्रोन्स DG सर्टिफाइड, जिसे कहते हैं टाइप सर्टिफाइड ड्रोन्स, उस समय तक बने थे। और मीडियम क्लास ड्रोन की जो ट्रेनिंग का प्रावधान था वो केवल चेन्नई और मैसूर में था और एक की कैपेसिटी थी 20 कैंडिडेट पर बैच और मैसूर की कैपेसिटी थी 6 कैंडिडेट पर बैच। तो जिस समय इफ्को ने इसको शुरू किया तो हमारी स्कीम में 2500 ड्रोन हमें डिप्लॉय करने थे और 5000 पायलट्स हमें ट्रेंड करने थे। तो उसके हिसाब से पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर या रिसोर्सेज या प्रावधान बहुत ही कम थे in terms of training, pilot training institute, drone manufacturers, supply chain। पर हमारे विजनरी मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जो इस प्रोजेक्ट का विजुअलाइज इन्होंने किया, उन्होंने कहा गुप्ता आप 1 साल के अंदर
पूरे देश के अंदर इसका ड्रोन इंडस्ट्री का इकोसिस्टम खड़ा करेंगे। हम इफ़को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसानों को हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पहुंचाएं, उनके द्वार तक ड्रोन को लेके जाना है, तो हमें इस इंडस्ट्री को भी खड़ा करना है। तो मैडम, आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि आज पूरे देश में जो 8 मैन्युफैक्चरर थे एक साल में, आज 38 मैन्युफैक्चरर डीजी सर्टिफाइड, डीजीसीए सर्टिफाइड, टाइप सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर्स देश के अंदर हो गए। उसके बाद जो है पायलट की जो ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट थे, उस समय जो वर्किंग इंस्टीट्यूट थे, नॉट मोर देन 25, आज देश के अंदर 100+ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पूरे देश के अंदर डीजीसीए सर्टिफाइड पायलट। और सबसे बड़ी बात आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि उस समय एक भी महिला पायलट नहीं थी, ड्रोन पायलट। आज जान के आपको खुशी होगी कि 1200 से ऊपर महिला ड्रोन पायलट हमारे देश के अंदर जिन्होंने एक साल के अंदर प्रशिक्षण लिया और वो ड्रोन को किसी ना किसी रूप में उड़ा रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा इनिशियल स्टेज है, बहुत ही स्ट्रगलिंग टाइम है ड्रोन इंडस्ट्री के लिए, एग्री ड्रोन के लिए। पूरे इंडस्ट्री को बहुत बड़े पैसे की भी ज़रूरत है, ड्रोन के ऑर्डर्स की भी ज़रूरत है, और पूरे देश को बहुत लार्ज क्वांटिटी में पायलट्स की भी ज़रूरत है। सर, जैसा आप बोल रहे हैं कि पूरे देश को काफ़ी ड्रोन पायलट्स की भी ज़रूरत है, और ड्रोन किसान जो है, किसान भाई हैं, किसान हमारी बहनें हैं, ये किस तरीके से उनके जीवन में बदलाव कर सकता है। अभी भी हम देखते हैं कि लकूना हमें भारतीय कृषि में मिलता है, जो अहमियत हमारे प्रोडक्ट की बाहर के लोग समझ पा रहे हैं या बाहर के देश समझ पा रहे हैं, वो लकूना हमें हमारे भारत देश में देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं आपके ज़रिए जानना चाहूँ हमारे किसान भाई और किसान महिलाओं के लिए कि ये ड्रोन टेक्नोलॉजी उनकी लाइफ कैसे बदल सकता है, तो आप क्या बताना चाहेंगे उन्हें? ड्रोन एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज लाएगा पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। अगर आप देखें 60 साल से भरपूर प्रयास के बाद भी कहीं ना कहीं हम उनके जीवन के अंदर बड़ा परिवर्तन नहीं लेके आए। आज भी अगर हम किसान भाइयों की बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है पुअर फार्मर या गरीब किसान भाई। ये परिभाषा हमें चेंज करनी है। हम एक गरीब किसान भाई से एक समृद्ध किसान भाई, तो उसको हम टेक्नोलॉजी, जैसे आज आप और हम अर्बन क्लास पूरा टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है। आज पूरी अर्बन कम्युनिटी जिस तरीके से ऑनलाइन ऑर्डर करती है अपने प्रोडक्ट्स के, अपने डोमेस्टिक यूज़ के लिए, अपने घर के लिए, पर्सनल लेवल पे और ऑफिशियल लेवल पे, उसी तरीके की खरीदारी किसान भाई घर से बैठे हुए जितने भी उन्हें एग्री प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, अपनी आइटम खरीदनी है, वो अपने घर से बैठे हुए कर सकते हैं। इसके लिए इफ़को ने एक पहल की, इफ़को बाज़ार एक पोर्टल बनाया जिसमें हमारे किसान भाई अपने घर बैठ के ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, और जो भी आइटम वो ऑर्डर करेंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, नो डिलीवरी चार्जेस उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। इफ़को 26,000 पिन कोड को सर्विस कर रही है। दूसरा कि उतनी कठिनाई होती है किसान को जिस समय वो फसल लगाता है, बहुत मेहनत का काम है, उसे उसमें बहुत पानी देना होता है, उसके अंदर तरह तरह की दवाइयों का छिड़काव करना होता है, फर्टिलाइज़र की अवेलेबिलिटी, खाद जिस समय उसे चाहिए होता है, कई बार उसको बड़ी दिक्कतें आती हैं, कई बार शॉर्टेज होती है मार्केट के अंदर। क्योंकि अगर आपको जान के ये खुशी होगी कि जो इफ़को ने नैनो यूरिया लिक्विड बनाया है और DAP बनाया है,
उसके कारखाने पूरे देश में लगा दिए और उत्पादन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसकी उपलब्धता पूरे देश के अंदर जितने भी इफ्को के रिटेल सेंटर हैं और इफ्को के जॉइंट वेंचर के जो हमारे रिटेलर्स हैं, पार्टनर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो सभी आउटलेट्स पे ये हमारा फर्टिलाइज़र अवेलेबल हो गया है। तो इसको और ड्रोन को, उसको जो उन्हें दिक्कत आती है इसको स्प्रे करने में, मैनुअल जो सिस्टम होते हैं उसके अंदर यूनिफॉर्म स्प्रे नहीं होता, टाइम ज़्यादा लगता है और यूनिफॉर्मिटी नहीं आती है। प्लस अगर वो स्प्रे करते हैं तो हानिकारक जैसे पेस्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते, तो इंसान उससे जब स्प्रे करता है तो कुछ ना कुछ उसका इंटेक उसके शरीर के अंदर जाता है, उससे उसके अंदर तरह तरह की बीमारियां होती हैं। ये ड्रोन से जब हम स्प्रे करेंगे सारे फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, तो ये हानिकारक तत्व किसान के शरीर पे नहीं लगेंगे, टाइम कम लगेगा, लागत कम आएगी, यूनिफॉर्मिटी आएगी और सबसे बड़ी बात है कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र हैं उनका उपयोग बहुत कम हो जाएगा। और आज ये जो नया प्रोडक्ट है इसको हमारे किसान भाई अडॉप्ट कर रहे हैं, उसकी स्पीड जितना हमने सोचा था वो स्पीड नहीं आ रही है। जबकि मैं यहाँ आपसे शेयर करना चाहूँगा मैडम कि जो बाहर की कंट्री हैं जैसे नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, यूएस, 40 कंट्रियों ने इफ्को के इन दोनों प्रोडक्ट का ट्रायल किया अपने देश के अंदर और उन्होंने पाया कि ये बहुत ही उत्कृष्ट किस्म का फर्टिलाइज़र है जिससे प्रोडक्टिविटी 8 से 10% ज़्यादा होती है, क्वालिटी बेटर है और अर्ली हार्वेस्ट होता है, ये चीज़ें। तो अब वो इफ्को के साथ या तो अनुबंध करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग का या इफ्को से वो इम्पोर्ट करना चाहते हैं। तो हमारे प्रबंध निदेशक का ऐसा सोच है कि हम इंडियंस जो है, जो वेस्टर्न कंट्री में जो चीज़ फॉलो होती है या जो बाहर की दुनिया में फॉलो करते हैं उनको हम जल्दी अडॉप्ट करते हैं। तो हो सकता है कि जब विदेशों में इसका प्रचलन इतना बढ़ जाएगा कि हमारे देश में भी उसका देखे देखी बहुत ज़्यादा प्रचलन हो सकता है। जैसे अभी आपने बता ही दिया कि हमारे देश ज़्यादातर जो फॉलो करता है वो बाहर की वेस्टर्नाइज चीज़ों को करता है, लेकिन बतौर एज अ IT डायरेक्टर आप इफ्को के हैं, आगे के लिए क्या विजन सोचा है सर इंडिया में और किस तरीके से आप रेवोल्यूशन लेकर आना चाहते हैं, या क्या अभी आपकी जो पूरी टीम है किस तरीके से अभी चीज़ों को देख रही है या कोई स्ट्रैटेजी दूसरी अपना रही है जो आगे और ज़्यादा इसकी हम लहर या हमारे देश को पहुंचा सके इसका फायदा? मैडम आपने जो पूछा है ये एक दुखती रग पे हाथ रखा है। सही मायने में बहुत चैलेंजेस हैं। हमें इस हिसाब से देखना है कि जो हमारे किसान भाई हैं या जिस सेगमेंट में हमें जाना है एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें पूरे हमारे भारतवर्ष के अंदर जो उनका स्टडी का लेवल है, एजुकेशन का लेवल है, उसके हिसाब से चीज़ें हमें बनानी चाहिए। आज ड्रोन इंडस्ट्री है या IT इंडस्ट्री है या वेबसाइट्स हैं तो आप देखेंगी अधिकतर इंग्लिश में है। तो इफ्को ने अपने किसान भाइयों को मद्देनज़र रखते हुए और पूरे भारतवर्ष की जनसंख्या को देखते हुए हमारे को जो हमने वेबसाइट बनाई इफ्को की जिसके अंदर हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज की पूरी जानकारी है, वो हमने 12 लैंग्वेजेस में बनाई, मराठी, आसामी, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी। तो इसलिए कि वहाँ का किसान भाई अपनी लैंग्वेज में
ही हमारे साथ इंटरेक्ट और कम्युनिकेट कर सके। इसी तरीके से हमने कॉल सेंटर, वो मल्टीलिंगुअल कॉल सेंटर बनाया है। अगर कोई तमिल से फ़ोन करेगा और वो फर्टिलाइज़र के बारे में जानना चाहता है या फसल के बारे में जानना चाहता है, तो वो हमारे तमिल भाई से ही बात करेगा कॉल सेंटर से। इसी तरीके से हमने व्हाट्सएप मैसेज, जिसमें हमने एजुकेशनल वीडियोस हमने 5.61 करोड़ 56 मिलियन फार्मर्स तक पहुंचाए हैं। वो वीडियोस हमने अलग अलग भाषाओं के अंदर, जहाँ की भाषा, जो किसान जहाँ की भाषा समझता है उस लैंग्वेज में हमने उन तक पहुंचाया है। आने वाले समय में ये सही मायने में जब क्रांति का रूप लेगा, जिस समय हम अपनी टेक्नोलॉजी, ड्रोन का ऑपरेशन, उसकी जो जीसी है जिससे वो ऑपरेट करते हैं रिमोट, और जब ड्रोन इंस्ट्रक्शन जो लेता है, जिस दिन उसकी लोकल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन लेगा और स्पीच रिकॉग्निशन होगा, जिससे वो आवाज़ से ही ड्रोन को ऑपरेट कर पाएगा, उस दिन ये एक बहुत बड़ा कदम होगा हमारे देश के अंदर। इसी के साथ सबसे उससे एक तो ये, सेकंड जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका जब हम उपयोग करेंगे और प्रिसीजन फार्मिंग की तरफ बढ़ेंगे, कि हम बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द सॉइल, लैंड, सीजन, मॉइस्चर कंडीशन, जो फैक्टर्स हैं जो हमारी क्रॉप को इम्पैक्ट करते हैं, इफेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से हम फर्टिलाइज़र अप्लाई करें, उसके हिसाब से हम वाटर, उसको वाटरिंग करें प्लांट्स को, उसके हिसाब से टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन द कंडीशन उसके पेस्टिसाइड करें, बेस्ड ऑन एआई उसको स्टडी करें कि इसके अंदर कौन सा पेस्ट लगा है और इमीडिएटली उसके लिए कौन सा पर्टिकुलर हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड हमें यूज करना चाहिए। वो एआई ड्रिवन अगर मॉडल होगा तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हमारे किसान भाइयों के जीवन में लाएगा। इससे एग्री इनपुट कॉस्ट जो उनकी आज बहुत ज़्यादा है और आउटपुट कॉस्ट जो बहुत कम है, वो एग्री इनपुट कॉस्ट अगर हम कम कर देंगे तो उनका जो इनकम है, जो एक नारा है कि इनकी इनकम हमें डबल करनी है, शायद इस टेक्नोलॉजी के द्वारा ही वो इनकम डबल होगी हमारे किसान भाइयों को। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे शो पर अपनी जानकारी साझा करने के लिए, साथ ही साथ अपने विजन्स जो आपने हमारे साथ बहुमूल्य साझा किए हैं, बहुत शुक्रिया करती हूँ मैं आपका। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर अनिल कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कैसे ठान लिया है इन्होंने कि कृषि इंडस्ट्री में वो किस तरीके से एक रेवोल्यूशन लेकर आएंगे और साथ ही साथ किस तरीके से अथक प्रयास वो कर रहे हैं। आज के लिए इजाजत। कैमरा के पीछे है मिथिलेश, मैं हूं दामिनी वशिष्ठ।